वो जंतर मंतर का वो वाक़या जो चंद दिनों पहले हुआ, उसमें एक विशेष कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होकर के जंतर मंतर पे खड़े होते हैं और ऐसे अभद्र नारों का इस्तेमाल करते हैं जिन नारों को सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे कि वहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पे प्रधानमंत्री पीएम आवास है। दिल्ली पुलिस खामोशी से मूक दर्शक बन करके उन नारों को सुन रही होती है, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता। यहाँ तक कि शर्मसार दिल्ली पुलिस ने तब किया कि जब उसने अज्ञात में एफआईआर बहुत सारे सोशल मीडिया पे दिखने के बाद अज्ञात में एफआईआर दर्ज करती है, जबकि सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल थे, सारी चीज़ें आया हो चुकी थी, वर्ल्ड लेवल पे लोग जान चुके थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ ये संघी सरकार किस तरीके से बर्बरता का नंगा नाच खेल रही है। ऐसा नंगा नाच जो सरकार जिनको ताकत बख्शती है, सरकार जिनको इज्जत बख्शती है, सरकार मुसलमानों के मारने के बाद जिनको माला पहनाती है, वही सरकार आज फिर शर्मसार हुई है वर्ल्ड लेवल पे कि जैसे ही इसमें पुलिस दबाव में आकर के एफआईआर दर्ज करती है तो यहाँ हिंदुस्तान की अदलिया उसको खड़े होने से पहले ही जमानत दे देती है। अब ये सोच लीजिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान का आने वाला मुस्तकबिल, इस पे गौर करिएगा कि आने वाला मुस्तकबिल कैसा होगा और किस तरीके से मुसलमान यहाँ ज़िंदगी गुजारेगा या किस पैराए पे जाएगा। मुसलमानों, मैं आपसे बार बार एक चीज़ कहता आया कि कम से कम अभी भी वक्त है। मरना सबको एक दिन है, अगर इस पे ज़रा भी ईमान है, अगर ज़रा भी यकीन है, अगर ये यकीन है कि अल्लाह ही ज़िंदगी और मौत का मालिक है, अल्लाह ही इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है, अल्लाह ही नफ़ा और नुकसान का मालिक है, तो अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करिए। अपनी तादाद से मत डरिए कि हम तादाद में कम हैं, हम तादाद में थोड़े हैं, क्योंकि अल्लाह का वादा भीड़ से नहीं, अल्लाह का वादा जो भी है वो ईमान वालों से है। और जब हम ईमान वाले होंगे, मुत्तहिद होंगे, मुनज़्ज़म होंगे, तो बड़े बड़े लश्कर हमारे सामने सजदा रेज़ होंगे, घुटने के बल खड़े होंगे। आज हम रुसवा और जलील सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आज हमारे अंदर इंतशार है, हमारे अंदर बिखराव है, हमको बांट करके हमसे वोटें ले ली जाती हैं। सियासी तौर पे पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अछूत की नज़र से देखा जाता है। मुसलमान कम्युनिटी को ये अपना जड़ खरीद गुलाम समझते हैं। वो जितनी भी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, सब मुसलमानों को अपना जड़ खरीद गुलाम समझती हैं और वो ये चाहती हैं कि मुसलमान सिर्फ बीजेपी की डर से हमको वोट दे और वोट देने के बाद किसी चीज़ का मुताल्ला ना करे, किसी चीज़ का मुतालबा ना करे। तो मसला ये है कि आखिर कब तक 74 सालों से हमने झोली भर भर के कांग्रेसियों को, सपाइयों को, बसपाइयों को, टीएमसी को, आरजेडी को, जेडीयू को, तमाम नाम निहाद एनसीपी को, तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। हासिल क्या हुआ, ये सवाल है मेरा आपसे। हासिल क्या किया हमने? आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, वो आज भी वही नारा लापते हैं कि आखिर अकेले से क्या होगा, आखिर एक सांसद जीतने से क्या हो। एक सांसद की ताकत मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि एक सांसद ने जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर स्थगन प्रस्ताव बिल भेजा, जैसे ही उसने ये जंतर मंतर की घटना को लेकर के बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जैसे ही स्थगन प्रस्ताव लाए, वैसे ही दिल्ली पुलिस ये समझ गई कि ये मामला वर्ल्ड लेवल पे चला जाएगा और उसको आनन फानन में एफआईआर दर्ज करके 6 गिरफ्तारियां करनी पड़ी। और नहीं तो ऐसे तमाम हिंदुस्तान की सरजमीन पे ऐसे तमाम मुद्दे हुए कि जब सेकुलर पार्टियों में बैठे हुए नाम निहाद मुस्लिम चपरासी के कानों पे जूं नहीं रहेंगी और ऐसे ऐसे मुसलमानों के साथ वाक़े हुए जिनकी गिनती लातादाद है, जिनकी कोई गिनती नहीं है कि कितनी गिनती मैं आपको बताऊं। वो चाहे घर वापसी ले लीजिए, वो चाहे लब जिहाद ले लीजिए, वो चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा ले लिए, कितनी गिनती, पहलू खान, नजीब, तबरेज, जुनेद, रकबर, कितनी गिनती बताऊं कि जब ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी में बैठे हुए मुस्लिम चपरासी
अपनी ज़बान नहीं खोल पाते। आज हमारे पास एक सांसद है, एक से क्या दो, अल्हम्दुलिल्लाह 2 सांसद हैं ना। और लेकिन जैसे ही बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब स्थगन प्रस्ताव लाते हैं, वैसे ही दिल्ली पुलिस इस मैटर को समझ जाती है कि ये मैटर अब छोटा नहीं रह गया, इसमें गिरफ्तारी हमको वही दिल्ली पुलिस जो नामजद एफआईआर ना करके अज्ञात में एफआईआर दर्ज करती है, वही दिल्ली पुलिस आनन फानन में वीडियो विजुअल देख करके गिरफ्तारी चालू कर देती है। ये अलग बात है कि अदलिया प्रेशर में है, अदलिया के ऊपर कहीं ना कहीं मोदी सरकार का प्रेशर है और जजों के को ये करना पड़ता है कि जैसे ही मुस्लिम विरोधी या मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज या अभद्र टिप्पणी करने वाला अदलिया में जा कर के खड़ा होता, वैसे यहाँ की अदलिया उसको बेल दे देती है। अगर आज अश्वनी दुबे की जगह कोई मुसलमान होता तो वही दिल्ली पुलिस, वही अदलिया जो है आज बेल ना देती और वही दिल्ली पुलिस आज एनएसए की कार्रवाई कर चुकी होती। समझ रहे हैं? लेकिन आप इस चीज़ को पहचानो, आप इस चीज़ को समझो और इस पैगाम को शेयर करो। हो सकता है कि मेरे इस पैगाम से ज़्यादा लोग अवेयर हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर ये जो ज़हनी गुलाम बन चुके हैं, ज़हनी तौर पे सेकुलर पार्टियों के गुलाम बन चुके हैं, जिनके अंदर ईमान की कमी है, जो ये समझते हैं कि हम जीतेंगे तो जब समाजवादी के टिकट पे, जिनके अंदर ये कमी है कि हम सेकुलर पार्टियों में रहेंगे तो हमारे नामे होंगे, हमारा असर रसूख रहेगा, वो उनका ईमान भी कमज़ोर है, उनको तवक्कल अल्लाह भी कमज़ोर है। मैं कह रहा हूँ, मैंने 7 से 8 साल पहले कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम पकड़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझको जो इज़्ज़त दी है, जो आप लोगों ने मोहब्बत और प्यार दिया है, वो शायद किसी पार्टी में होता, एज ए मुस्लिम चपरासी रहता, उससे ज़्यादा मेरी कोई हैसियत ना होती। आज जब मैं बोलता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे चाहने वाले वो चाहे जहाँ भी मौजूद हैं, वो दुआओं से नवाजते हैं, हज़ारों लोग दुआ देते हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि एक सांसद और 2 सांसद से क्या होगा, हम यहाँ पे सीएम और पीएम बनाने नहीं आए हैं। हम सिर्फ आए हैं इसलिए उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर चुनाव लड़ करके कम से कम अपना 10 से 15 से 20 नुमाइंदे उस ऐवान असेंबली में भेज दिया जाए, ताकि जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो, मुसलमानों के ऊपर बर्बरियत हो, मुसलमानों के साथ अभद्र व्यवहार हो, तो कम से कम उन आंसुओं की तर्जुमानी करने वाला उस ऐवान असेंबली में मौजूद हो। वो गुलाम तीतर, वो गुलाम बटेर, वो गुलाम चपरासी नहीं हो कि जो जब भी ज़बान खोलें तो सिर्फ अपने आका, सेकुलर पार्टी के उस आका, उस रहनुमा को खुश करने के लिए खोलें, ना कि अपनी कम्युनिटी को इंसाफ दिलाने के लिए खोलें। 48 मुस्लिम एमएलए थे जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। बताओ कितने एमएलए मुजफ्फरनगर की सरजमीन पे मुसलमानों का हाल चाल लेने गए। किसी के पास आंकड़ा हो तो ला करके रख दो। किसी के पास अगर कोई एक बयान हो किसी मुस्लिम एमएलए का कि जो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद, जिसमें सैकड़ों हमारी माँ बहनों की असमत लूटी गई, सैकड़ों भाइयों का कत्ल किया गया, हज़ारों बेघर किए गए, आज की डेट में तकरीबन 50,000 लोग आज भी कैंपों पे रहने के लिए बेबस हैं, उनको वही मुलायम सरकार, जिसको मुलायम सिंह ने टीवी चैनल पे आके कहा था कि मुसलमानों की एक मुश्त तोड़ देने से आज सपा की बहुमत की सरकार 226 का आंकड़ा पहुंची है, वही 48 मुस्लिम चपरासी जो समाजवादी में बैठे थे, वो चाहे जो हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये कोई एक प्रूफ ला करके दे दे कि उन मुस्लिम एमएलए में से किसी ने अखिलेश यादव का गिरेबान पकड़ा कि मुजफ्फरनगर दंगा 7 दिनों तक हुआ जो बेधड़क तरीके से, जिसमें पुलिस ने खुद बयान दिया, जब मुस्लिम कम्युनिटी मदद मांगती थी तो पुलिस कहते थे वहाँ के पुलिस वाले कि हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। आखिर कितनी सच्चाई आपके सामने रखी जाए कि आपके अंदर अवेयरनेस आ जाए। आज अगर हमने अपने को कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए या पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी कौम की, कम्युनिटी की, मजलूमों की, बेबसों की, बेसहारों की आवाज़ उठा रही है, तो सबसे ज़्यादा किसके पेट में मिरोड़ हो रही है?
इन्हीं नाम निहाद सेकुलर पार्टियों में बैठे हुए मुस्लिम चपरासियों के, जिनकी हैसियत सिर्फ उनके जूते सीधे करना है, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। जिनकी हैसियत सिर्फ चौराहे की राजनीति करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिनकी हैसियत सिर्फ अपने आका के कान को खुश करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ कि आप अब बस करो। आप बहुत कर चुके, बहुत नुकसान पहुंचा चुके। अपने जाति मफाद के लिए कौम को आपने ऐसे दहाने पे ला करके खड़ा कर दिया, जहां जब भी मुसलमानों को जो चाहता है गाली देता, जो चाहता है दाढ़ी टोपी के नाम पे मारता, जो चाहता है लव जिहाद के नाम पे मारता है। यहां तक कि जब कुछ नहीं मिलता तो चोरी के झूठे इल्ज़ाम लगा करके मार दिए जाते हैं। चोरी के झूठे इल्ज़ाम में पीट करके मार दिया जाता है। और यही नाम निहाद सेकुलर पार्टियों में बैठे हुए मुस्लिम चपरासी, जिनकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि अपने आका को खुश करें, उनके तेल पानी की मालिश करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो कम्युनिटी कौम के हक हुकूक की बात कभी नहीं उठा सकते।